आज़ाद साहब हैं हमारे, ये मेरे सरपरस्त आला है हमारे तंजीम के, ये बात भी करेंगे मुख्तर वक्त में हम। जी मैम इधर आ जाओ, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी जो मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब से, उन्होंने जो SOPs हमें बताए, ये SOPs जो डिस्ट्रिक्ट में गए हैं कमिश्नर लेवल पे या DC लेवल पे, वो SOPs और हैं। हमारे जो SOP बताए गए हैं वो 20% कम किराए पे आप अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएं, लेकिन जो DC SOP पे उन्होंने कहा है कि हर गाड़ी में आप 22 सवारी या 21 सवारी से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, तो ये किसी तरीके से फिजिबल नहीं बनता। लिहाजा अगर फ्यूल कंजम्पशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि ट्रांसपोर्ट किराए कम होने चाहिए, वो किराए 8.5% बनते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे, तो हमने ये 20% कम किए। अगर 20% भी हम कम करेंगे और प्लस सवारियाँ 20 करेंगे तो ये गाड़ी का फ्यूल भी नहीं पूरा होता। फिर हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप टूल प्लाजों में गुंजाइश करें, आप जो लोकल इंतज़ामिया की पर्चीज़ हैं उनको कम करें, जो हमारे और जो सरकारी मालूमात हैं, टोकन है, टैक्स हैं, वो कम करें, तो ये फिजिबल फिर बनता है। अगर इसी तरह गवर्नमेंट अपना घर पूरा रखे और ट्रांसपोर्टरों को मार देती रहे, तो इसलिए माजरत है कि हम नहीं चला सकते, बेहतर है खड़ी बेहतर है। तो ये सारे मामला जो हैं ये गवर्नमेंट तय करेगी तो ट्रांसपोर्ट फिर चला सकेंगे। शुक्रिया। और इसके बाद हमारी जो कमेटी बनेगी वो कमेटी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इधर चलो इतने आ जाओ। नहीं टेबल कैमरे से नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन के तर्जमान की हैसियत से यहाँ पर आपसे मुखातब हूँ। हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टरों का आज सुबह से ही राब्ता था और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट तंजीमें जो कि ट्रांसपोर्टरों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, हम सब ने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसला किया है कि हम कल से जो हुकूमत ने हमें अपने तौर पर बग़ैर रिटर्न के नोटिफिकेशन के बग़ैर जो हवाई जो फ़ज़ाई SOP दिए हैं, हम उनके तहत ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कल ट्रांसपोर्ट हरगज़ नहीं चलाएंगे जब तक हुकूमत हमें रिटर्न नोटिफिकेशन के मुताबिक, हमारी ट्रांसपोर्ट तंजीमों के मुताबिक, हमारी राय के मुताबिक जब तक SOP तैयार नहीं करती, कोई ट्रांसपोर्ट ना तो पंजाब में चलेगी, ना सिंध में चलेगी, ना बलूचिस्तान में चलेगी, ना सरहद में चलेगी। ये हमारा मुत्तफ़िका फ़ैसला है। पूरे पाकिस्तान में कोई ट्रांसपोर्ट उस वक़्त तक नहीं चलेगी जब तक हमारी ट्रांसपोर्ट तंजीमों को शामिल हाल करके कम अज़ कम वज़ीर आला पंजाब की सतह पर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए। जिस तरह दीगर शोबों को रिलीफ दिया गया है, इसी तरह हमारे शोबे को भी रिलीफ दिया जाए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरह हुकूमत ताजरों को जो कि टैक्स हमसे कम देते हैं, हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं, इसके बावजूद हमें नहीं सुना गया, हमारी फरियाद नहीं सुनी गई। हम वो लोग हैं जिनसे मईशत चलती है। जब तक पहिया नहीं चलेगा इस मुल्क की मईशत नहीं चलेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि पहिया चलाया जाए। पहिया चलाने के लिए जो उसके मालकान हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लेकर SOP तैयार किए जाएँ, उनके मसाइल सुने जाएँ, उनकी मुश्किल, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं, हम किरायों में कमी के लिए तैयार हैं, हम SOP पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी राय को शामिल किया जाए, हम लोगों को शामिल किया जाए, इत्तफाक राय से SOP तैयार किए जाएं। हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमारी ये डिमांड है, पूरे पाकिस्तान में टूल प्लाज़ों की शरह में 50% कमी की जाए और इसी तरह जो टोकन टैक्स है 1 साल के लिए मौखर किया जाए पूरे पाकिस्तान में। ये हमारी डिमांड है, मुत्तफ़िका डिमांड है। और इसके अलावा टूल प्लाजे जो हैं उसकी शरह में जो है 50% कम अज़ कम कमी की जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह कारपोरेशन की पर्चियां जा बजा हर ज़िले में जो गुंडा टैक्स की सूरत में है उसको भी ख़त्म किया जाए। हर ज़िले के अंदर
जो DCO साहिबान हैं उन हमारे नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें, उधर बैठ के जो एक मुत्तफ़िका ऊपर से फैसला जाए उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए तो हम ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमारे ऑपरेटर और जो एम्प्लॉइज़ यूनियन है, जो वर्कर्स यूनियन है, हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ अदनान मजीद गुज्जर, मियाँ खान बलोच मौजूद हैं। हम वर्करों के लिए चाहते हैं कि उनको भी साथ लेकर चलें, तो अदनान मजीद गुज्जर जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं वर्करों की, मियाँ खान बलोच नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो आपके एसओपीज के हवाले से सर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपकी दीगर यूनियंस भी मतलब अलग-अलग से ऐलान कर रही हैं। सर ये बता दीजिएगा, आपके जो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुज़ाकरात के हवाले से आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका आपने कल इज़हार मतलब नरमी से किया, मगर आज अचानक से जबकि कल गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है, आप फौरी तौर पर अब इसको ना चलाने का फैसला करें। इससे आम आवाम तो परेशान होगी क्योंकि अभी तक सिचुएशन ही क्लियर नहीं हुआ है, ये चाहे हुकूमत की नाअहली है। आपका अब क्या मतलब, अभी तक किसी ने रब्ता किया आपसे या कोई मामला हुए, ये बताइएगा। देखें, जहाँ तक ये बात है रब्तों की, तो रब्ते जो पहले हुए थे वो हुए हैं। अभी देखें ना, हुकूमत को चाहिए था जो SOPs हमें बताए गए थे उन्हीं को ही आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाता मुतल्लिका महकमों को, जिसमें जिस इदारों ने उस पर अमल दरामद कराना था। बात ये नहीं है कि अवाम परेशान होगी, हम भी अवाम का हिस्सा हैं। हम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, हमें ये बात खुशी से हम नहीं कर रहे। देखिए, जब जो बात आपने एक फ़ैसला किया वो हमने और उन्होंने मिलकर इसलिए किया कि अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो अगर अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए अगर गाड़ी पेट्रोल के बगैर तो चलती रही हैं, अगर उस पर फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी ना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी SOPs तय किए जाते हैं ये सिर्फ़ कमरों में बैठ कर तय ना किए जाएँ। ये वो SOPs हों जो अवाम के फ़ायदे के लिए भी हों, जो अवाम के फ़ायदे के लिए भी हों और आने वाले वक्त के फ़ायदे के लिए भी हों। तो इसलिए ये फैसला किया गया कि जब तक जो SOPs हैं उसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं, जो बातें, और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अलहदा ऐलान की बात है, ऐलान हम अलहदा कोई नहीं है। अभी जनरल बस स्टैंड पे जो था वो एक जनरल बस स्टैंड के लिए एक हमने ऐलान किया और उस पर वक्फ़ा दिया कि हो सकता है हुकूमत वक्त जो है इतनी देर में कोई समझ जाए। अब वो टाइम आ गया, हमने तो तमाम ज़िलों में सबको कह दिया था, अब हम अपने ज़िला वाइज तंजीमों को कि वो भी यकजहती के तौर पर हुकूमत को पता चल जाए कि कल तो पता लग ही जाएगा जब ट्रांसपोर्ट ही चलेगी पूरे पाकिस्तान में। तो यकजहती के तौर पर जगह जगह पे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं वो इसके हिस्सा हैं और हमारे साथ वो शामिल हैं और हम उनके साथ शामिल हैं। जी 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 इजलास हुआ आप लोगों के नुमाइंदगान के साथ, उन दोनों ने बाहर निकल कर ये कहा कि SOPs पर आप लोगों ने अमल करने के लिए हामी भर ली है और 6 फीट का फासला भी है, उसमें एक सवारी भी है, 20% किराया भी है, तमाम SOPs पर अमल दरामद हो गया। ना ये बात ऐसी बात नहीं। मैं वहाँ मौजूद था, मैं उस कमेटी का हिस्सा था, मैं उसका शामिल था और जो हमारी बात हुई SOPs पे, मैं बिल्कुल अभी भी ये जो मेरे पास SOPs हैं वो हेल्थ के उस पर हैं। इसमें ये पैसेंजर की जो बात थी, ये बात उसमें SOPs में उसको शामिल ओपनली नहीं थी। हमें ये कहा गया था कि आप पैसेंजर हेल्थ का ख्याल करें, पैसेंजर बिठाएं। देखें ना, एक तरफ से आवाम को रिलीफ देना था, एक तरफ से ये था कि हम भी वो पहिए चला सकें। उसके लिए ये दोनों को अकोमोडेट करने के लिए हमें ये पैसेंजर की इजाज़त दी गई। और जैसा कि आप देखें ना, पूरी मंडियों में या बाज़ारों में या हर कहीं अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये ऐसा मौका था कि आवाम को सहूलत देने के लिए ये बात की गई, ना कि ये ऐसा कहा गया कि जी एक दायरे को फ़ायदा देने के लिए। बात जो किराया हमने किए, मेरे साथी ने आपको पहले बताया कि 10, 8, 9% हमारा बनता था, हमने 20% किया है। तो 20% का मतलब ये है कि आवाम के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर एक आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश थी। अब आवाम ने अगर उस SOP से इनकार किया है या SOP से वो मुकर गए हैं तो हम तो उसमें शामिल नहीं हैं। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम कंडीशनल कोई काम
हम कंडीशनल काम कोई नहीं करेंगे। सर एक जो मिनट, कल एसओपी उन्होंने हमें बताई है उसमें सीटें वो जो हमें कंफर्म नहीं है, आप तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल से पता जा रहा है जो हुकूमत की तरफ से DCO है बहाम है। वो बता रहे हैं कि आप एक बस में 20 सवारी या 22 सवारी पर 2 सीटों पे एक बंदा बिठाना है, जबकि कल जो मीटिंग में हुआ था हमें इस चीज़ का आगाह नहीं किया गया था। कल एसओपीज हमारे पास शाम तक नहीं आई थी, आज एसओपीज आई हैं। मुख्तलिफ हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट टर्मिनल्स हैं उनको DCO ने बुला के मीटिंग की है या RT सेक्रेटरी की है, तो उन्होंने कहा हमारे पास एसओपी है कि आप हर 2 सीट पे एक सीट बंदा बिठाएंगे, तो वो फिजिबल नहीं बनता। कल तो देखिए, हमारे साथ सिर्फ उन्होंने क्राउ की कमी की बात की है। अब वो हमने agree किया। बात इतनी सी है, आखिर पे देखिए हाँ, शबीर आखिर में शबीर यार, आखिर में मैं क्या कराए ज़रा किए थे और यार सारे ना बोलो यार, सारे ना बोलो यार, करो सारे बना करो सारे। अच्छा आखिर में ये बात है शबीर, आपने जो सवाल किया था, देखें बात ये है कि हम इस वक्त कंडीशनल कोई भी काम नहीं करेंगे।